हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने नर हो न निराश करो मन को कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। गुप्त जी कबीर दास के भक्त थे। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। इन्होंने देश प्रेम को दर्शाने वाली कई कविताएं लिखी थी। इनकी कई प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती आदि। इनका निधन 12 दिसंबर 1964 को झांसी में हुआ था। अब आगे पाठ की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमें नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि अगर आपका जन्म नर के रूप में हुआ है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप हर असंभव कार्य को कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक एक पंक्ति। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पहले पंक्ति की ओर देखते हैं। पहले प्रसंग जैसे आप लिखते थे पिछले पाठ की तरह वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद है इसका व्याख्या। तो कविता की इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त हमें प्रोत्साहित करते हुए, हमारा उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को। अगर आपका जन्म मतलब 64 योनियों बताया जाता है कि ईश्वर ने इस संसार में 64 योनि मतलब अलग अलग प्राणी को जन्म दिया है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नर को, इंसान को माना जाता है। तो यहाँ पर कवि वही बताते हुए कहते हैं कि अगर आपका जन्म नर मनुष्य के रूप में हुआ है तो आपके मन में निराशा लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ काम करो, कुछ काम करो। अगर तुम इस संसार में आए हो तो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। तुम संसार में आकर कुछ ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें, तुम्हारा नाम रहे। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। अगर तुम्हारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है तो इसके अर्थ को समझो। कवि यहाँ हमें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जन्म अगर इंसान के रूप में हुआ है तो यह किस लिए हुआ है, इस अर्थ को समझो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। इस जन्म लेने के कारण को समझो ताकि तुम्हारा जन्म व्यर्थ ना चला जाए। नर हो न निराश करो मन को। मनुष्य हो और तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले पंक्ति की है। अब अगला पंक्ति देखते हैं। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। इसमें कवि अब दूसरे पंक्ति में देखिए कहते हैं, इस मैथिली शरण गुप्त इंसानों को बताते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि संभलो कि सुयोग न जाए चला। यहाँ पर कहते हैं कि तुम संभल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा सारा समय बर्बाद हो जाए, तुम्हारे अच्छे समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएं, इससे पहले तुम संभल जाओ। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। इस जीवन को उन्नत बनाने के लिए तुमने जो भी अच्छे उपाय बनाए हैं वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा अगर तुमने समय को पहचान लिया। वह समझा रहे हैं कि समय को हमें समझना चाहिए, समय के मूल्य को समझना चाहिए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वह लक्ष्य तक हम समय तक पहुंच सकें। समझो जग को न निराश अपना। वह कहते हैं कि इस जग को एक कोरा सपने के समान, एक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो वैसा सपना मत समझो। वह मनुष्य कहते हैं कि इस जग को तुम एक निराकार मतलब बिना अर्थ के कोई सपने के समान मत समझो। पथ आप प्रशस्त करो अपना। तुम अपने जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसे तुम लेकर आगे बढ़ो और कामयाबी पाओ। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को। अखिलेश्वर यहाँ पर ईश्वर को बोला गया है और अवलंबन मतलब सहारा बोला गया है। तो वह कहते हैं कि तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ देने के लिए ईश्वर तुम्हारा सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। नर हो न निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो और तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं।
जलतुल्य निरंतर शुद्ध रहो, प्रभनानल ज्यो अनिरुद्ध रहो, पवनोत्तम सत्कृतिशील रहो, अवनीतलवत धृतशील रहो, कर लो नभसा शुचि जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर देखिए, अब किसी से हमारी तुलना करते हुए इसमें बता रहे हैं कवि हमें। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हमें समझाते हुए हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में हमें बताते हुए कहते हैं, जलतुल्य निरंतर शुद्ध रहो। जिस प्रकार जल हमेशा पवित्र धारा के रूप में बहती रहती है और लोगों की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार जल के समान तुम भी शुद्ध बने रहो, हमेशा अच्छे कार्य करो। प्रभनानल ज्यो अनिरुद्ध रहो, और अग्नि की, प्रभनानल मतलब यहाँ पर उग्र अग्नि, तेज अग्नि को बोला गया है। तो तेज अग्नि के समान हमेशा तुम बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा तेज अग्नि की तरह बढ़ते रहो। पवनोत्तम सत्कृतिशील रहो, और पवन की तरह, पवनों में उत्तम पवनों की तरह, हवाओं की तरह हमेशा अपनी संस्कृति, अपने सभी चीज़ों को, अपनी अच्छाइयों को लेकर बढ़ते चलो। अवनी तलवत धृतशील रहो, अवनी यहाँ पर धरती को बोला गया है। अवनी की समान तो हमेशा धैर्य को धारण करो। जैसा कि अग्नि के लिए बताया गया है कि वह अपने ऊपर अच्छे बुरे सभी लोगों को अपने ऊपर ग्रहण किए रहती है, अपने ऊपर खड़े रहने का सौभाग्य देती है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार अवनी ने, जिस प्रकार धरती ने धैर्य धारण करके वे अच्छे और बुरे लोगों को अपने ऊपर रखा हुआ है, उसी प्रकार तुम भी धैर्यवान बनकर आगे बढ़ो। कर लो नभसा शुचि जीवन को, और नभ के समान पवित्र और स्वच्छ कर लो। आकाश जिस प्रकार हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसी प्रकार बोलते हैं कि हमें भी अपने जीवन को साफ और स्वच्छ बना लेना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, मनुष्य हो और तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने अच्छे कार्य से जीवन में आगे बढ़ सकते हो। चौथा वाला देखते हैं, जब है तुम में सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम ससत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दैवरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्ति में कवि हमें पांचों तत्वों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, जब है तुम में सब तत्व यहाँ, पांचों तत्व आप लोग को पता होगा, आकाश, अग्नि, जल, वायु और जमीन, धल को बोला गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब है तुम में सब तत्व यहाँ, जब ईश्वर ने तुम में पांचों तत्व को दिया है, इस पांचों तत्व, पांचों गुणों का समाहार तुम्हारे शरीर में है, तो इन पांचों तत्वों का हम जैसे ग्रहण करते हैं, उपयोग करते हैं, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, फिर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें हरा सके। तुम ससत्व सुधा रसपान करो, तुम सभी तत्वों का अमृत रूपी रस पान करते जाओ, मतलब इसका उपयोग करते जाओ। उठ के अमृतत्व विधान करो, और इस संसार में अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण करो। दैवरूप रहो भव कानन को, जिस प्रकार जंगल में अनगिनत जानवर होते हैं, फिर भी श्रेष्ठ यहाँ पर जैसे कि शेर को बोला जाता है, उसी प्रकार बोलते हैं कि यहाँ पर इस संसार में अनेक व्यक्ति होने के बावजूद भी तुम कोई ऐसे कर्म करो, और जैसे देवों का सबसे, इन सभी में देवों का एक विशिष्ट स्थान होता है, उसी प्रकार हम अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे कामों से इस संसार में अपना नाम कमा सकते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें लगातार अपने परिश्रम से, मेहनत से अच्छे कार्य करते जाने हैं। इस प्रकार यहाँ तक ही कविता हम आज उसका व्याख्या करेंगे, भावार्थ बताएंगे। अब अगले वीडियो में हम फिर दोबारा आगे की व्याख्या को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।